जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सबके उर अभिलाष से कि राजा दशरथ के जीते जी राम जी राज बन जाए। और घटना ये घटी कि राजा दशरथ जब सभा में गए मुकुर उनका टेढ़ा हो गया। 4 आश्रमों की चर्चा की जा रही थी कि भारतीय संस्कृति इतनी वैज्ञानिक है कि 100 साल जीने की हमारी परंपरा है। 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जिसमें ज्ञान अर्जन करना, शक्ति अर्जन करना, सामर्थ्य अर्जन करना। और ये चर्चा की जा रही थी कि 4 आश्रमों की धुरी गृहस्थ आश्रम है। 25 साल के हो गए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण आदि से उऋण होने के लिए। और 50 के हो गए तो फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। इसलिए तो जो संख्या की गिनती है उसमें है 50 के बाद 51। अगर आप 50 के हो गए तो वन की ओर शुरू हो जाइए जाना। और वानप्रस्थ क्या है? जैसे मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, ये अवस्था वानप्रस्थ का है। तो आप कहेंगे क्या इन्होंने वानप्रस्थ नहीं लिया? ये वानप्रस्थ ही है, जहां स्वयं के लिए कम ध्यान देकर हम समाज के लिए चिंता करते हैं और स्वार्थ छोड़कर परमार्थ में रत हो जाते हैं, वही वानप्रस्थ है। आप राजनीति को लोग अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि लेकिन जिसका चिंतन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, जनता के लिए अगर लग गया तो वो वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में करना यही है कि आपने जो 25 साल अनुभव इकट्ठा किया है, जो ज्ञान इकट्ठा किया ब्रह्मचर्य में और गृहस्थी में 25 साल और 50 साल की उम्र तक जो आपका अनुभव रहा, उस अनुभव को समाज में खर्च करना निस्वार्थ भाव से, यही तो वानप्रस्थ है। कि अपने लिए थोड़ी स्वार्थ कम करके समाज के लिए ज्यादा समय देना, ये वानप्रस्थ है। कि राष्ट्र की उन्नति किसमें होगी, समाज का उत्थान किससे होगा और हमारा देश किस कार्य से आगे बढ़ पाएगा, उसके लिए जो प्राणपण से लगा हो पूरा समय उसी के लिए। क्योंकि हम तो अभी देख रहे हैं, कभी राजनीति ऐसी होती थी कि नेताजी मतलब खाली बैठने वाले, नेताजी मतलब एक बार नेता बन गया मतलब हो गया काम। लेकिन अभी तो नेताजी का मतलब है कि एक सैनिक दिन रात लगे हुए हैं, अभी ये योजना है तो अभी ये योजना है, और सभी एकदम योद्धा की तरह कार्यक्षेत्र में लगे हैं। 50 साल के हो गए तो वानप्रस्थ, 75 के हो गए तो सन्यास। और सन्यास का अर्थ है 50 से 75 तक समाज सेवा। तो समाज है क्या? ये जो नागरिक हैं, जो एक एक लोग हैं, हर वर्ग के, हर जाति के, हर तबके के, इनकी सेवा ही तो समाज सेवा है, इनकी सेवा ही तो राष्ट्र सेवा है। अब लोग कहते हैं कि परिवर्तन आता नहीं। परिवर्तन आएगा कैसे? राष्ट्र में परिवर्तन लाएंगे क्या? नक्शा राष्ट्र, नक्शा राष्ट्र नहीं है, वहां के रहने वाले नागरिक राष्ट्र है। अगर नागरिक का चरित्र बदलेगा तो राष्ट्र का चरित्र बदलेगा। एक एक नागरिक बन के परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। वानप्रस्थ के बाद सन्यास का अर्थ यह है कि संपूर्ण त्याग करके अब चलने की तैयारी हुई थी। 75 साल की उम्र तक, 75 साल की उम्र तक खूब काम करिए, और 75 के बाद कब टिकट कट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए चलने की तैयारी आप कर ही दे। चर्चा ये हो रही थी कि गृहस्थ में प्रवेश करने वाले लोग अथवा गृहस्थ के दबाव में रहने वाले लोग ये समझते हैं कि हम तो दीनहीन हैं, साधु बाबा लोग बड़े अच्छे होते होंगे, वो तो कठिन तपस्या करते हैं और हम तो सामान्य लोग हैं। आप गृहस्थी हो गए तो आपको ये बोलने की छूट नहीं मिल गई कि आप कुछ भी करेंगे दीनहीन बने रहेंगे। अरे मनुष्य हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ये गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है।
ये तपोवन है, इसमें तपस्या करनी पड़ती है। तो तप किसे कहते हैं? तपस्या का अर्थ हमें ये लगता है कि जंगल में कोई साधु चला जाए, एक पैर पे खड़ा रह ले, या मौनी बाबा बन जाए, खाना खाना छोड़ दे, तो वो तपस्या है। वो भी तपस्या है, लेकिन तपस्या का बाहरी अंग है। तपस्या का अर्थ होता है विपरीत परिस्थितियों में मनस्थिति को संतुलित रखना। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में, बिगड़ी हुई परिस्थिति में, दुखद परिस्थिति में भी यदि सम होके जी सकें तो समझ लें कि आप तपस्वी हैं। अगर केवल बाहरी रूप से दिखने वाले तपस्या के अंग जो दिखाई देते हैं वही तपस्या होता, एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल तपस्या होता, तो जितने लंगड़े लोग हैं, जितने दिव्यांग लोग हैं, सब सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। अगर केवल खाना नहीं खाना तपस्या होता तो गरीब लोग, स्लम में रहने वाले लोग, जिनको 2 दिन 4 दिन भोजन नहीं मिलता है, वो लोग सारे ऋषि मुनि बन जाते हैं। और अगर नहीं बोलना ही ये भी तपस्या के अंग है, अलग बात है, इसके द्वारा तपस्या की जाती है। अगर यही केवल तपस्या होता तो जितने गूंगे लोग हैं वो सिद्ध पुरुष हो गए होते। और अगर घर छोड़ के जंगल में रहना ही तपस्या केवल होता तो बनवासी अपने भाई बंधु जितने हैं वो सिद्ध पुरुष हो जाते। तपस्या मन को संतुलित करता है। तो आप समझते हैं कि तप करने के लिए जो जंगल में जाते हैं वो तप करते हैं? तप के साधन है ये। तप तो उसके बाद शुरू होता है, जब कठिनाई शुरू होती है। बर्फ में, ठंड में बैठकर जब कठिनाई हो और मन को प्रसन्न रखे। गर्मी के मौसम में अग्नि में बैठकर पंचअग्नि जला के मन को संतुलित रखे, तो वो घटना तपस्या है जो मानसिक स्थिति से वो गुजर रहा है। बाहर की स्थितियां तपस्या नहीं है। तो आप कल्पना करना कि घर में, गृहस्थी में या राजनीति में तपस्या नहीं है। रोज ठंडी और गर्म मौसम है। साधु तो इसलिए जंगल में जाता है कि गर्मी का मौसम है, घर वाले एसी चला देंगे। हमको गर्मी चाहिए और हम सहेंगे। ठंड का मौसम है, हीटर चला देंगे, इसलिए हम बर्फ में बैठ के मन को संतुलित करेंगे। लेकिन गृहस्थी में कम ठंडी और गर्मी नहीं है। समाज में, समाज की सेवा में कम और ठंडी और गर्मी नहीं है। परिस्थितियां बहुत विपरीत है और उन विपरीत परिस्थितियों में मन को प्रसन्न रख लेना एक परम तपस्वी का काम है। कभी पत्नी बीमार है, कभी पति बीमार है, कभी बच्चा बीमार है, कभी नौकरी चली गई, कभी बिजनेस में घाटा हो गया, तो कभी समाज में जिस मंत्रालय में काम कर रहे हैं जनता नाराज हो गई, तो कहीं काम बिगड़ गया तो दबाव उसका पड़ रहा है, तो तनाव आ रहा है। इस तनाव को बैलेंस करना उस क्षण की घटना ही तपस्या है। तो आप जहां हैं, जो लोग भी जिस कार्य में है, मन को संतुलित करना सीख गए तो समझ लें कि जो सिद्धि किसी योगी को योग साधना से मिलती है, आपके अपने कार्य से मिल जाएगी। आपके अपने कार्य से वही सिद्धि मिल जाएगी।